सर्बिया यूरोप में मुझे सबसे पहले खाने के लिए क्या दिया गया, शौक मत हो जाना, लेकिन मुझे पता क्या दिया गया। बोल रही हूँ कि पता नहीं ये क्या ठंडी फ्रिज की निकली हुई चटनी मैंने सब 2-3 दिन तुरंत खा ली ना। तलवे में उन्होंने इंजेक्शन सा लगाया हुआ था, पैरों तले जमीन खिसकना। एकदम शिव को कॉल किया तो मतलब एक आँख ने अपनी फिंगर से मेरी फिंगर पकड़ ली। मैं बहुत बुरी तरह रोने लगी। नमस्कार दोस्तों, हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शेफाली चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जिसका नाम है टू द फुलेस्ट। तो आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उम्मीद रखती हूँ कि आपने इससे पहले की जो मेरी सीरीज़ चल रही है वो देख ली होगी, यानी कि मेरी प्रेगनेंसी जर्नी, मेरा डिलीवरी एक्सपीरियंस। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने अपने डिलीवरी के ड्यूरिंग जब मैं हॉस्पिटल में थी तो मैंने क्या खाया और कैसे कैसे चीज़ें सब हुई। तो गॉड, मैं फिर से ये बोल रही हूँ कि आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि मेरा बेबी जो है वो सर्बिया यूरोप में पैदा हुआ है। तो मैं वहीं थी जब प्रेग्नेंट थी, लेकिन फिर भी आई डोंट नो कि और भी न्यू ऑडियंस हैं तो वो लोग शायद ये बात नहीं जानते होंगे। और मेरा सिजेरियन हुआ था ऑपरेशन, उसका भी क्या क्या स्टोरी है प्लीज़ आप लोग इससे पहले वाली वीडियो देख लेना। तो उसके बाद जब आपको पानी वानी पीने देते हैं वो, तो फिर आपको खाना खाने के लिए देते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि सर्बिया यूरोप में मुझे सबसे पहले खाने के लिए क्या दिया गया। आप शौक मत हो जाना, लेकिन मुझे पता क्या दिया गया, मैक एंड चीज़ पास्ता। और उस टाइम मुझे पता भी नहीं था कि ये मैक एंड चीज़ पास्ता है, ये तो मुझे थोड़ा टाइम बाद पता चला। वो प्रॉपर बेक्ड था और मैं ऐसे बोल रही हूँ कि पता नहीं ये क्या है, ऐसे मतलब बेक है पूरा ये और अंदर से पास्ता निकल रहा है इसके। उन्होंने ना सबसे पहले मेरे से ये पूछा कि आप मतलब नॉन वेज खाते हो या वेजिटेरियन हो। तो भैया बाहर कंट्रीज़ में आप लोग को स्पेसिफिकली बताना पड़ता है, सिर्फ आप वेज और नॉन वेज बोल दोगे तो वो नहीं समझेंगे, क्योंकि वहाँ पे सर्बिया में क्या था कि जो एग और फिश खाते थे वो उसे भी वेजिटेरियन कहते थे, उनके लिए फिश वेजिटेरियन थी। ओह गॉड। तो मैंने उन्हें बताया कि नहीं, नो एग नो फिश, ओनली वेजिटेबल एंड चीज़। तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद ये वीगन तो नहीं है। तो वो भी उसको मैंने सब क्लियर करा, तो वो मेरे लिए बेचारी ये पास्ता लेके आई। और 3 दिन मैं हॉस्पिटल में रही और उन्होंने बस बेचारे मुझे क्या देते, वो मैश्ड पोटैटो बन टाइप के सूप दे देते थे। वो सोचो मुझे चाय नहीं मिली, और चाय की इतनी भड़क लगती थी ना भाई साहब, चाय नहीं मिली मुझे। और एक बिस्किट देते थे वो खाने के लिए, वो बिस्किट मैं खूब खाती थी। और दही मुझे हर मील के साथ, मुझे ठंडी फ्रिज की निकली हुई दही वो लोग देते थे। ओ गॉड, जब मैं चाची को बताती थी फ़ोन पे कि मुझे दही दी है, बोलती दही मत खाना। और दही ना खाने का रीज़न भी यही होता है कि भाई मुझे जुकाम हो गया और मेरा ऑपरेशन हुआ है तो मैं छींकूंगी तो वो सब पेन ना हो, इसलिए मैंने बिल्कुल दही तो नहीं खाई। लेकिन हाँ भाई, मैंने पास्ता, बन और मतलब समझ लो पिज़्ज़ा, सब चीज़ें, ब्रेडें श्रेडें, मैंने सब 2-3 दिन मतलब ऑपरेशन के बाद ही तुरंत खा ली। बस ये मेरी खातिरदार चली। और हम लोगों ने उनसे पूछा भी कि भाई घर से कुछ ला सकते हैं क्या, तो उन्होंने बिल्कुल बिग नो कर दिया कि जी नहीं, जो हम यहाँ दे रहे हैं सब वही हम इनको खिलाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली भाई इन्फेक्शन का डर रहता है वो सब। तो खान पान तो मेरा कुछ ऐसा रहा जब मैं हॉस्पिटल में थी। मतलब क्या खाने को मिल रहा था मुझे, हमारे यहाँ क्या देते हैं, मूंग दाल, सूपी चीज़ें, रोटी भी बिल्कुल भिगो के, और मैं यहाँ केड़ा पास्ता करके खा रही हूँ। मेरी चाची बोलती कि धीरे धीरे चबा चबा के अच्छे से खा ताकि तेरा पेट खराब ना हो और तुझे हजम हो जाए। तो फिर आ गई 20 अप्रैल की रात, और उस टाइम पे मेरा दूसरा चैनल था, मैं व्लॉगिंग करती थी। तो मेरा पूरा प्लान था कि मैं बिल्कुल व्लॉगिंग को नहीं रोकूंगी, तो मैं सारी चीज़ें, सारे वीडियोस छोटे छोटे सब मैं शॉर्ट्स ले रही थी। तो 20 अप्रैल को मैं बहुत खुश थी, क्योंकि 21 को हम लोग जाने वाले थे घर, हमारी छुट्टी होने वाली थी। तो मैं ऐसे ही लेटी हुई एडिट सा कुछ कर रही थी वीडियोस को। तो मतलब बैक स्टोरी आपको बता रही हूँ, मैं वो एडिट कर रही थी। और मेरे घर पे, वहाँ सर्बिया में हमारे घर पे शेव, चाची और विशु, वो लोग बलून वलून फुला रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं कि कल वो आएगी तो हमें उसका, मतलब मैंने बोला था कि मुझे बढ़िया वेलकम चाहिए ऐसे ऐसे, तो वो उसकी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। तो फिर आई वहाँ पे डॉक्टर एकाक्ष की, तो वहाँ पे बिल्कुल न्यूबॉर्न बच्चों की एक एजिड सी लेडी थी। और सर्बिया में क्या था ना कि सर्बिया क्या मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज़, या मुझे लगता है बाहर लोग अपनी जो उनकी लैंग्वेज होती है वो ज़्यादा बोलते हैं। जैसे यहाँ पे भी इंग्लिश बहुत ही रेयर होता है, मतलब कम ही लोग प्रॉपर इंग्लिश बोल पाते हैं, पता है टूटी फूटी सी तो सब बोल लेते हैं। तो और ज़्यादा तो यंग लोग तो फिर भी बोल लेते हैं। तो जो वो लेडी थी, मतलब डॉक्टर थी वो बच्चों की, वो बहुत ही बुजुर्ग थी, बहुत ज़्यादा बुजुर्ग थी। वो रात को मेरे पास आई, उन्होंने पूछा कि अच्छा एकाक्ष आपका बेबी ऐसे ऐसे, कहाँ। तो फिर उन्होंने बोला कि यू कांट गो टुमारो। मैंने कहा सॉरी। तो उन्होंने कहा, फिर उन्होंने करेक्ट करके बोला कि बेबी कांट गो टुमारो, बेबी इज़ नॉट ओके। और मैं मतलब वो ऐसे ना, ऐसे उसको रिलैक्स होकर ऐसे बैठे होते हैं उस बेड से पे, तो मैं थोड़ा सा ऐसे हुई, मैंने कहा सॉरी डॉक्टर व्हाट। फिर उन्होंने बोला
कि बेबी कांट गो, बेबी हैव ब्लड इन्फेक्शन। और आप यकीन नहीं करोगे, मैं ऐसे थी ना, मतलब ऐसे लेटी मैं थोड़ा सा थी, उन्होंने जैसे ही बोला बेबी हैव इन्फेक्शन, बेबी हैव ब्लड इन्फेक्शन, मैं लिटरली ऐसे होके बैठ गई, मतलब बिना किसी सपोर्ट के मैं मतलब बिल्कुल सीधी होके बैठ गई। और मतलब मेरी एकदम से ऐसे मतलब आंखें भर आई। मैंने कहा ब्लड इन्फेक्शन, मतलब कल तक तो सब ठीक है, एकदम से ही रात में कह रही हैं। तो मैं ऐसे हो गई, मैंने कहा ब्लड इन्फेक्शन? कह रही यार यू कैन गो टुमारो, बेबी कांट गो, बेबी विद हेयर विद अस फॉर 3-4 डेज। मतलब वो इतना कैजुअली बोल रही है और ब्लड इन्फेक्शन बोल रही है। मैं भैया मेरा तो सर सा घूम गया। मैंने कहा मतलब मैं सच बता रही हूँ, जो होता है ना कि मतलब क्या बोलते होंगे यार, जो मूवीज में बोलते हैं ना कि पैरों तले जमीन खिसकना, लिटरली मेरा मतलब ऐसा हो गया कि मतलब पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सुन के मेरी, मैंने एकदम शिव को कॉल किया। और जब मैंने शिव को वीडियो कॉल किया तो वो विशु ने उठाया और वो अलग ऐसे वो गाने चला के वो बलून वलून फुला रहे हैं। और मुझे, मैंने कहा अरे शिव का है, हाँ भाभी ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ऐसे बोल रहा है। मैंने कहा, मैंने गुस्से से इतना बोला क्योंकि भैया मेरा दिमाग ऐसा फटा पड़ा था। मैंने ऐसे बोला तो वो बेचारा सीरियस हुआ, फिर उन्होंने आवाज़ बंद करी टीवी की। तो शिव को उसने फ़ोन दिया तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे कि मैंने कहा पता नहीं क्या कह रही है, डॉक्टर कह रही है कि ब्लड इन्फेक्शन है और हम कल जा नहीं सकते, काश नहीं रहेगा 3 दिन। मैंने कहा शिव मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर शिव ने बोला कि रिलैक्स। तो जो मतलब डॉक्टर थी उन्होंने कहा अपनी डॉक्टर को, मतलब जो मेरी डॉक्टर थी पूरी प्रेगनेंसी में, कि उनसे मैं कांटेक्ट करता हूँ, उनसे पूछता हूँ, क्योंकि वो अच्छे से इंग्लिश बोल लेती थी, कि मैं उनसे पूछता हूँ और बाकी जो और नर्स है तुम क्लियर करो। मेरी ना सांस भी फूल गई थी ऐसे सोच के ना, वो मोमेंट ऐसे रोंगटे से खड़े हो गए थे। हाँ, तो फिर शिव ने उनसे मेल किया, फिर मैंने अच्छे से मैं गई, मैंने उन्हें बुलाया, मैंने पूछा तो भैया कोई ब्लड इन्फेक्शन नहीं था, कॉमन बच्चों का इन्फेक्शन था जो बहुत कॉमन है, बच्चों को हो जाता है। तो उसके लिए, और जैसे वो हल्का सा जॉइंटिस नहीं था, उसका भी हल्का सा उसका रेशियो कम था, तो भैया उसके लिए उनको अपने उसमें रखना था। तो जब सारी चीज़ें पता चल गई, वो पता चला कि एकदम कॉमन इन्फेक्शन है, बहुत ही कॉमन है। मेरी घर पे बात हुई तो चीनू ने बोला इट्स बहुत कॉमन है, ये आयरा को हो गया था, ये तो बहुत बच्चों को हो जाता है, मतलब जॉइंटिस भी होता है ना, जो ऐसा ही कुछ होता है, अब बहुत कॉमन था। तो उसके लिए उन्हें एकाक्ष को एडमिट रखना था 3 डेज के लिए, उसमें जॉइंटिस वाला भी था और वो भी था। ओ गॉड, मतलब मैं इतनी डर गई ना, मुझे उस डॉक्टर पे इतना गुस्सा, मतलब मुझे आ रहा कि ओह मतलब इन्हें इंग्लिश बोलनी नहीं आती, क्या बोल रही है, मतलब यार तुम एक छोटे से बच्चे के लिए बोल रहे हो कि ब्लड इन्फेक्शन हो गया, हाय हाय। और मेरा तो मतलब उस टाइम मैं ऐसी हो गई, मतलब मुझे ऐसा हो गया कि मुझे यहाँ से निकलना है, मतलब वो रात काटनी मेरे लिए इतनी भारी हो गई। उन्होंने बोला कि देखो तुम ना इसको फीड करा सकती हो, ना तुम इसको मिल सकती हो, तो आपका रहने का, आपको तो यहाँ रहना ही नहीं है, मतलब मदर को तो जाना ही है। तो फिर मेरा सब वही प्रोसेस हुआ, फिर मैं तो चली गई और जाने से पहले उन्होंने बोला कि आप बच्चे को मिलो। और छोटा सा बच्चा बिल्कुल, ये इसके तलवे में उन्होंने इंजेक्शन सा लगाया हुआ था। मैं ना ऐसे, उसमें छोटा सा वो होता है, अगर आपका बच्चा एडमिट हुआ किसी का, तो वो मतलब इनक्यूबेटर जैसा ही होता है ना, बच्चे जिसमें हो जाते हैं एडमिट, तो उसका छोटा सा वो गेट था। उन्होंने कहा कि आप यहाँ से टच कर लो मुझे, कि मैं भैया भयंकर रो रही थी वहाँ पे। तो जब मैंने ऐसे अपनी फिंगर उसमें करी, तो मतलब एकाक्ष ने अपनी फिंगर से मेरी फिंगर पकड़ ली इसने अपने हाथ से, और मेरा तो रोना छूट गया भाई। मैं बहुत कुछ देर रोने लगी। फिर उन्होंने बोला, ये मुझे कह रही चुप हो जाओ, मतलब तो उन्होंने बोला कि वो नहीं चुप होंगी, आप इन्हें ले जाओ, आप मतलब ऐसे मत मिलो। फिर जो मेरी डॉक्टर थी वो मिली बेचारी, उन्होंने मुझे बड़े अच्छे से कहा कि इट्स नॉर्मल, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, डोंट क्राई, योर बेबी स्ट्रॉन्ग, यू आर स्ट्रॉन्ग, ऐसा करके बेचारी ने बहुत मेरा मन का वो बढ़ाया। और फिर बस मैं तो रोती धोती, इतने क्या सोच रहे थे, दोस्त आऊँगी बिना बच्चे के, तुम घर आ जाओ ना, तो ऐसा बहुत ही गंदा सा। फिर घर पहुंची, मतलब रोना ही आ जा रहा था, पर सब कहते रोना नहीं है। और मुझे और शिव को तो मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब वो जिनके साथ ऐसा हुआ होगा ना, बच्चे को किसी जॉइंटिस हो जाता है तब भी डॉक्टर उसको एडमिट कर देते हैं ना। मैं तो कहूँगी भैया किसी को भी ये एक्सपीरियंस ना करना पड़े जब तक वहाँ हॉस्पिटल में, तभी बच्चे का सब कुछ ठीक हो जाए और साथ में ही घर आए। तो बड़ा बुरा था वो। फिर 3 दिन एकाक्ष वहाँ रहा, शिव डेली जाते थे मिलने, और मैंने मतलब उनको पूछा था कि क्या मैं मतलब पम्प्ड मिल्क दे सकती हूँ बेबी के लिए, तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई, इन्फेक्शन का बहुत डर रहता है, तो आप
पंप एंड डंप करो तो वो मैं करती थी। तो बड़ा ही 3 दिन हम बड़े सैड से रहे, लेकिन हाँ शिव से मिलने आते थे तो धीरे धीरे मतलब इतनी जल्दी उसका इम्प्रूवमेंट हो गया था कि उस रात से 20 अप्रैल से 21 मॉर्निंग में वो इतना अच्छा ठीक हो गया था। तो मुझे था कि हाँ चलो ठीक हो जाएगा तो बस 3 दिन में फिर नॉर्मल हो गया और फिर हम गए सब लोग उसको लेने। फिलहाल ना वहाँ सो रहा है सोफे पे आपको दिखाऊं, वो सो रहे हैं साहब जी फिर जो है 23 अप्रैल को जो है साहब जी, मुझे डेट का ना वो याद सा नहीं, 24 अप्रैल को ये घर आ गया था भैया। फिर जो हम खुश हुए, मतलब एक तो बेचारी चाची और विशु पहले ही वो आए हम लोगों के लिए थे, तो उन्हें ना हॉस्पिटल में जाने दिया ना कुछ। वो कहती बताओ बच्चे तुम वहाँ हम यहाँ आए, क्या फ़ायदा हमारे आने का। फिर मैं आ गई, फिर बच्चा नहीं आया, कह रही हो मतलब फिर उनको बुरा लग रहा। फिर वो कह रही कि है अब हमें ये जो केओस है इतना काम, अब हमें मज़ा आएगा। और फिर तो पता ही नहीं चला 1.5 महीना कैसे निकला उन लोगों के साथ। और तो ये हुआ था मेरा पूरा यहाँ पे आके समाप्ति होती है मेरी डिलीवरी से लेके पूरी जर्नी की। तो दिस वॉज माई एक्सपीरियंस। जब ऐसे हम अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ना तो उसका एक रीज़न ये भी है कि पता नहीं कहीं ना कहीं कोई ना कोई इन सब चीज़ों से शायद जूझ रहा होगा, या इन फ्यूचर अगर भगवान मतलब डिफ़िकल्टीज किसी को ऐसी फेस ना करनी पड़े। लेकिन अगर आप सेम कंडीशन में हैं और आप ऐसी कोई वीडियो देखें कि भैया सब ठीक हो जाता है, तो कितनी पॉजिटिव फील होता है ना कि हाँ मतलब अच्छा हो सकता है। तो बस एक्सपीरियंस अपने इसलिए मैं ऐसे शेयर किए कि कुछ हमारा किसी से मेरा किसी से मैच हो तो वो एकदम स्ट्रांग फील करे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और अगर आप में से कोई मेरी वीडियो देख रहा है जो प्रेग्नेंट है या जिसके डिलीवरी डेट पास आ गई है, तो ऑल द बेस्ट और स्ट्रांग रहिए भैया, कहने की ज़रूरत ही नहीं है। मदर्स तो बहुत 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 स्ट्रांग होती हैं। डिलीवरी हो चुकी है तो माँ ओ माँ तैयार हो जाइए। ऐसे इमोशनल उतार चढ़ाव आपके जीवन में जल्दी से जल्दी एकदम आ चुके हैं, आने वाले हैं। तो ये सब तो चलता रहता है जीवन में, लेकिन एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को और आप शेयर कर दीजिए ये वीडियो। और मेरी पहले की 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो भैया पहले वही देख के आना, 2 वीडियो पहले की, और फिर इसको देखना। खुश रहिए, खुद को खुश रखिए, सबको खुश रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते, बाय बाय।